आपका दोस्त रवि और आप देख रहे हैं आर वर्ल्ड वाइज द नेचर। आज हम बात करेंगे कि ग्लेशियर क्या होते हैं और इसका उत्पन्न होने का क्या कारण है और ग्लेशियर टूटते कैसे हैं। क्या आप जानते हो कि ग्लेशियर के बारे में? अगर मैं नहीं जानते हो तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। अगर मैं आपको इस तरह के नेचर वाइज वीडियो पसंद है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो आओ चले जानते हैं कि हिमनद झील की वजह से पैदा होने वाली आपदाएं क्या होती हैं और ग्लेशियर टूटते कैसे हैं और इसका वजह क्या है। सामान्य तौर पर जब ग्लेशियर के पिघलने से बने हिमनद झील में बहुत भारी मात्रा में पानी जमा हो जाता है और उसे थामे रखने वाला ग्लेशियर किसी वजह से टूटते हैं और उससे एक साथ भारी मात्रा में पानी निकलता है तो वह बाढ़ का रूप ले लेती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह ग्लेशियर की वजह से बने डैम के टूटने के चलते एक साथ भारी मात्रा में जल की निकासी से है। खासकर काफ़ी ऊंचाई पर होने वाले इन घटनाओं के चलते ऐसे बाढ़ की भयानकता ज़्यादा होने की आकांक्षा रहती है। सालों से भारी मात्रा में बर्फ़ जमा होने और उसके एक जगह पर एकत्रित होने से ग्लेशियर का निर्माण होता है, जबकि 99% आइस शीट के रूप में होता है, जिसे महाद्वीपीय ग्लेशियर भी कहा जाता है। यह अधिकांश ध्रुवीय क्षेत्रों या बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में या पहाड़ी वाले क्षेत्रों में होता है। हिमालय वाले क्षेत्रों में भी ऐसे ही ग्लेशियर पाया जाता है। किसी भूवैज्ञानिक हलचल या गुरुत्वाकर्षण प्लेटों के नज़दीक आने या दूर जाने की वजह से जब इसके नीचे गतिविधियां होती हैं तभी इसके कारण यह टूटते हैं। कई बार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ग्लेशियर के बर्फ़ पिघलने से बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े के रूप में टूटने लगते हैं। यह प्रक्रिया कई बार अत्यधिक बर्फबारी से पहाड़ी नदियाँ या झीलों में जम जाती है और ग्लेशियर नदियों का प्रभाव को रोक देती है, जिसकी फटने की आकांक्षा ज़्यादा बढ़ जाती है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी ने हिमालयन क्षेत्रों में ऐसे कई झीलों का पता लगाया है जहां ग्लेशियर फटने का खतरा मंडरा रहा है। हम सबसे पहले ये जान लें कि ग्लेशियर क्या होते हैं। सबसे पहले यह पर्वतीय इलाकों में लगातार होने वाली बर्फबारी के कारण भारी मात्रा में जमने के बाद बनने वाला प्राकृतिक संरचना ग्लेशियर कहलाते हैं। इसमें पानी की जमी हुई मात्रा पर्वतीय ढाल के अनुसार नीचे की ओर खिसकती रहती है और हिमनद या हिमानी कहलाती है। यह ग्लेशियर से ही पिघलकर बहने वाला पानी नदियों में बहता है। तो ऐसे टूटते हैं ग्लेशियर। कई सालों से बर्फ़ की एक ही जगह पर लगातार रहने के कारण हिमनद बन जाता है। इसे ही ग्लेशियर कहते हैं। पहाड़ों पर अक्सर ग्लेशियर टूटने की घटनाएं होती रहती हैं और इनके टूटने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो गुरुत्व बल के कारण ग्लेशियर की सतह पर दबाव पड़ता है और वह टूट जाते हैं। दूसरे, इसके किनारे पर तनाव पड़े तो भी यह टूट जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर टूट रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार बढ़ रहा मानवीय हस्तक्षेप, खनन आदि से ग्लेशियर की टूटने की लिए जिम्मेदार है। और अब ग्लेशियर के फटने से क्या प्रभाव हो सकता है। नंबर 1, ग्लेशियर के आने से भयंकर बाढ़ आ सकती है। नंबर 2, ग्लेशियर की बर्फ़ टूटकर झीलों में फिर उसकी अत्यधिक पानी नदियों में सैलाब ला सकता है। इसलिए आसपास के इलाकों में भयंकर तबाही, बाढ़ और जानमाल का नुकसान या खतरा भी बढ़ सकता है। जबकि मौजूदा घटना उत्तराखंड के देवप्रयाग और कर्णप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश को सबसे ज़्यादा खतरा पहुंचने की आकांक्षा है। यह हादसा बद्रीनाथ और तपोवन के बीच हुआ है और हाल ही में यह घटना उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमस्खलन की भारी घटना के चलते अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों के आसपास रविवार को भयावह बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। यह घटना चमोली जिले के पास ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के पास हुई है। यह घटना जून 2013 में उत्तराखंड में आई त्रासदी, जो कि केदारनाथ त्रासदी की याद दिला रही है। इसीलिए पूरे देश में खलबली मच गई थी उस दौरान। तब बादल के फटने से हुआ इस तरह की घटनाएं सामने आई थी और इस बार त्रासदी ग्लेशियर के टूटने की वजह से पैदा हुई है। तो आपको कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही में इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।
तो मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।